In this lecture, we will discuss the three equations of motion, the proving of three equations of motion by calculus method. Calculus method से हम देखते हैं तीन equations हमारे पास क्या क्या हैं. The first equation is V is equal to V naught plus AT. The second equation is X is equal to V naught T plus half AT square. And the third equation is V square is equal to V naught square plus 2AX. Now, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं. एक व्हीकल हमारे पास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट की है, ट्रेवल किया, आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया x का, और उसका एक्सेलरेशन a है. t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल टू t तक ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट हमने यहीं से अज्यूम किया, तो x इज इक्वल टू 0. ओके, और यहाँ पर x इज इक्वल टू x है, इतना ट्रेवल किया उसने. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. Acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time. क्या होता है? Rate of change of velocity with respect to time. A is equal to dv by dt, or we can write as dv is equal to a into dt. Integrate both side. Velocity कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? फाइनल वेलोसिटी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी v नॉट थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है. यहाँ पे dt यानी टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 to t. Now what is the integration of dv? Integration of dv is nothing but v, and यहाँ पे v नॉट, v, a को बाहर ले लो. What is the integration of dt? Integration of dt is nothing but t, 0 to t. अब upper limit, this is called upper limit, this is called lower limit. Here is also upper limit and lower limit. अब क्या होता है कि हमारे पास ऐसा कुछ है, v नॉट एंड v, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास? t, 0 एंड t. नाउ अपर लिमिट माइनस, यानी v की जगह आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा v माइनस v नॉट a t माइनस 0. दैट मीन्स v माइनस v नॉट इज नथिंग बट at. देयरफॉर v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की प्रूविंग आ गई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन. व्हाट अबाउट सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज नथिंग बट v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as. नो, सेकंड इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ. इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले प्रूव करते हैं. x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहाँ पे x प्रूव करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt. यही होता है, यानी वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगेन वी कैन राइट एज dx इज इक्वल टू v into dt. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? 0 से लेके x तक. व्हाट अबाउट टाइम? अभी हमने देखा 0 to t. नाउ पुट दिस वैल्यू, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? v नॉट प्लस at. इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी कैन राइट एज 0 to x इज इक्वल टू v नॉट प्लस at इंटू dt. अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो व्हाट अबाउट यहाँ पे dx है, ये हमारा dx है, दिस इज आवर dx. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, सिंपल, और 0 से लेके x तक. नाउ v नॉट इंटू dt क्या आएगा यहाँ पे? v नॉट इंटू dt प्लस a इंटू t dt, और इंटीग्रेशन वही 0 to t, 0 to t. यहाँ पे क्या होगा?
एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं इसको। यहाँ पे वी नॉट एज ए कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल डी टी, 0 to t। और यहाँ पर ए कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, टी डी टी, 0 to t। नाउ वी नॉट एट इज इट एज इट इज रहेगा, डी टी का क्या होगा बेटा, टी होगा, 0 to t ए। अब ए टी का क्या होगा, टी का पावर 1 है, तो टी का पावर 1 है मतलब n+1, x रेज टू पावर n+1 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट मीन्स इनटू t रेज टू पावर 2/2। एंड लिमिट क्या है हमारी, लाइक क्या है ये हमारा लिमिट, 0 to t। और x का हमने ऐसे कॉपी कर लिया एज इट इज। अब पुट करते हैं हम वैल्यू, x-0, और यहाँ पे क्या होगा, v0 t-0 प्लस क्या हो जाएगा, मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूँ यहाँ पे, a/2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, 0 to t। तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू v0t प्लस a/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और वी कैन राइट एज v0t प्लस हाफ, 1/2 को हाफ लिख सकता हूँ, a t स्क्वायर। दिस इज योर x, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन काफी इजी था, हमने क्या लिया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिया। अब फिर उसके बाद v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 हमारा यही है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज v नॉट प्लस ए टी, पुट कर दिया और अपना आंसर आ गया। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन इज v square is equal to v naught square plus 2ax। ऑलराइट, तो चलिए लिखते हैं हम इसको। फिर से हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं। रीअरेंज क्या करता हूं मैं, dv बाई dx करता हूं। dx से हमने डिवाइड किया और dx से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास t तो है ही। दैट मीन्स हमने क्या किया, dv बाई dt तो हमारा एज इट इज है, हमने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो dv बाई dx तो कुछ होता नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे। बट dx बाई dt होता है, dx बाई dt वेलोसिटी होती है। दैट मीन्स इक्वेशन कैसा बन गया, v इंटू dv बाई dx। क्या बन गया आपका, v इंटू dv बाई dx बन गया, ये एक्सेलरेशन बन गया। चलिए dx a के साथ आएगा, a इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, v इंटू डी वी। इंटीग्रेट कर देते हैं हम, यहाँ पे dx है इसलिए x का लिमिट लगेगा, x क्या है, 0 to x जा रहा है। यहाँ पे dv है तो इसलिए v का आएगा, v माइनस v नॉट एंड v आएगा। ऑलराइट, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाएगा, यहाँ dx आएगा 0 to x। व्हाट अबाउट हियर, v नॉट v, और a v ही आएगा, पावर 1 है हमारा। नाउ इंटीग्रेट दिस वन, a dx का क्या होगा, x होगा, सिंपल, 0 to x। व्हाट अबाउट v1, अगेन v स्क्वायर बाई 2, अभी हमने किया v नॉट v, a x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, ये क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, सी हियर, इसके बाद जो आएगा वो आएगा ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। ये 2 इधर शिफ्ट कर दो, तो 2ax इज नथिंग बट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, माइनस वी नॉट स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट
v square is equal to v naught square plus 2ax. This is your third equation. आपका ये थर्ड इक्वेशन आ गया. ऑलराइट, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. तो काफी सिंपल था. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस you can easily find out the derivation of all these three equations. और इस चैप्टर से ये काफी इंपॉर्टेंट है. लाइक आपको या तो ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने को आएगा या तो आपको कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने को आएगा, लेकिन आएगा जरूर. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 101% आएगा. या तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड you have to prove all these three equations, or with the help of calculus method you have to prove all those things. All right, so thank you so much. इस लेक्चर में इतना ही.